गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 9 की शुरुआत में हम लिंकॉन्ग को देखते हैं जो कि चिंटियन पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि चिंटियन ने लिंकॉन्ग को एक हफ्ते तक ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था। ये सब सुनकर चिंटियन लिंकॉन्ग से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा डिसीजन पसंद नहीं आया तो तुम मेरी डाइविंग टीम को छोड़कर जा सकते हो। जिसके बाद लिंकॉन्ग काफी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद शॉयू भी चिंटियन के पास आकर उनसे लिंकॉन्ग के बारे में बात करती है। तो जिस पर चिंटियन कहते हैं कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है या फिर तुम्हारे मन में कुछ और है, मतलब कि क्या तुम लिंकॉन्ग को लाइक करती हो। देन नेक्स्ट सीन में हम शॉयू को देखते हैं जो कि काफी सैड होकर अकेले बैठी होती है एंड लिंकॉन्ग के साथ अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करती है। तभी शॉयू को पता चलता है कि आज से 10 साल पहले स्विम टू स्काई कंपटीशन का विनर बल्कि उस बार के ओनर हैं जहां शॉयू यहां आने से पहले काम किया करती थी। जिसके बाद वो अपने बॉस को उस फोटो से कंपेयर करके कहती है कि क्या ये यही हैं? शॉयू जब अपने बॉस से स्विम टू स्काई कंपटीशन के बारे में बात करने की कोशिश करती है तो उसके बॉस उसे वहां से बाहर जाने के लिए बोलते हैं, पर शॉयू वहां से बाहर नहीं जाती और थोड़ी देर बाद लिंकॉन्ग को भी वहां पे लेकर आती है। बट लिंकॉन्ग को जैसे ही पता चलता है कि उस बार के ओनर उसे ट्रेनिंग देने वाले हैं तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है एंड वहां से जाने लगता है। शॉयू जब उसे समझाने की कोशिश करती है तो लिंकॉन्ग उससे कहता है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये आदमी जिसका साइज एक सुअर की तरह है वो स्विम टू स्काई कंपटीशन का विनर रह चुका है। और अपनी इतनी बेइज्जती सुनते ही उस बार के ओनर लिंकॉन्ग को अपना मेडल दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा। और इतना सुनते ही लिंकॉन्ग उनसे डाइविंग सीखने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। जिसके बाद वो लिंकॉन्ग को एक बुक देते हैं जिसमें डाइविंग के सारे सीक्रेट्स लिखे होते हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग से हमारे लिंकॉन्ग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों जब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे चिंटियन भी आ जाते हैं और कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने तुम दोनों को प्रैक्टिस करने से मना किया था। तो जिस पर लिंकॉन्ग कहता है कि आप हमें प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकते हैं। तो जिस पर चिंटियन कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना इतना ज़्यादा ही पसंद है तो अब तुम घर तभी जाओगे जब तुम 500 हैंड स्विंग्स कंप्लीट कर लोगे। लिंकॉन्ग जब हैंड स्विंग्स कर रहा होता है तो शॉयू को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एंड 500 हैंड स्विंग्स करने के कारण लिंकॉन्ग के पैर में चोट लग जाती है। ये सब देखकर लिंकॉन्ग कहता है कि चिंटियन ने मुझे जानबूझकर 500 हैंड स्विंग्स करने के लिए कहा था क्योंकि उसे पता था कि इतना करने के बाद ही मेरे पैरों में चोट लग जाएगी। देन नेक्स्ट सीन में हम शॉयू को चिंटियन के घर में देखते हैं जहां वो उनसे कहती है कि आखिर आप जानबूझकर लिंकॉन्ग को परेशान क्यों कर रहे हैं। तो जिस पर चिंटियन कहते हैं कि बस दिन भर लिंकॉन्ग लिंकॉन्ग एंड लिंकॉन्ग, क्या तुम्हें इसके अलावा भी और कुछ दिखता है। तो जिस पर शॉयू कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। चिंटियन शॉयू से कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे लाइक करती हो क्योंकि तुमने अपने दिल की फीलिंग सभी के सामने मुझसे कन्फेस की थी। तो जिस पर शॉयू कहती है कि मुझे पता है क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन मैं चाहे इस बात को कितना भी याद करने की कोशिश करूं बट ये बात मुझे कभी भी याद नहीं आती है। जिसके बाद चिंटियन शॉयू को अंदर ले जाकर उसे अपना पूरा घर दिखाते हैं एंड देन शॉयू से कहते हैं कि तुम मेरे साथ घर चलो क्योंकि अभी हमारे लिए घर जाना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बट शॉ यू ऐसा करने से मना कर देती है, तो जिस पर चिंतियन उससे कहते हैं कि क्या तुम लिंकॉन्ग के कारण यहाँ से जाना नहीं चाहती? और अगर ऐसी बात है तो फिर लिंकॉन्ग को भूल जाओ, क्योंकि ह्यूमंस और मरमेड कभी भी साथ में नहीं रह सकते। लिंकॉन्ग जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी उसे अचानक से चोट लग जाती है, और ये सब देखकर जिया उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर हम कंपटीशन हार सकते हैं। जिसे सुनकर लिंकॉन्ग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जिया को लिंकॉन्ग से ज्यादा उस कंपटीशन की चिंता है। बट शॉ यू जब जिया पे गुस्सा कर रही होती है तो लिंकॉन्ग उसे रोकते हुए जिया की साइड लेता है एंड कहता है कि ये मेरे एंड जिया के बीच की बात है, और वैसे भी मुझे जिया पे पूरा भरोसा है। और ये सब देखकर हमारी शॉ यू काफी ज्यादा सैड होती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसे चिंतियन के साथ देखते हैं, जहां वो चिंतियन से कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। जिसे सुनकर चिंतियन काफी ज्यादा हैप्पी होता है एंड उसे हक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जिया लिंकॉन्ग से कहती है कि तुम्हारी कंडीशन को देखकर मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इस कंपटीशन को जीत पाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे जीत के बीच में आओ, क्योंकि मेरा गोल तुम नहीं बल्कि कंपटीशन है। एंड देन वो फाइनली लिंकॉन्ग को बता देती है कि मैंने अपना पार्टनर चेंज कर लिया। जिसे सुनकर हमारे लिंकॉन्ग को काफी बड़ा वाला झटका लगता है, मतलब कि वो पूरी तरह से टूट जाता है एंड देन घर जाकर काफी सारा ड्रिंक करता है। तभी वहाँ पे शॉ यू आकर लिंकॉन्ग को समझाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पे एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। लिंकॉन्ग शॉ यू से कहता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि जैसे तुम्हें मेरी चिंता है, एंड अपने उस चिंतियन के साथ तुम यहाँ से उतना दूर चले जाओ जितना दूर तुम जा सकती हो। जिसे सुनकर शॉ यू कहती है कि ठीक है, बट अगर मैं एक बार तुमसे दूर चली गई तो फिर वापस कभी भी नहीं आऊंगी। एंड देन वहाँ से चली जाती है, और ये सब देखकर लिंकॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चिंतियन लिंकॉन्ग के पास जाकर उसे बताते हैं कि शॉ यू मेरे साथ यहाँ से जा रही है। जिसे सुनकर लिंकॉन्ग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद हम शॉ यू को चिंतियन के साथ देखते हैं, जहां वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। देन सेम नाइट शॉ यू बाहर जाकर अपने सभी फ्रेंड्स को गुड बाय बोलते हुए कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं ये प्लेस छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, इसलिए जाने से पहले मैं आप दोनों से मिलने आई थी। तभी उस बार के ओनर शॉ यू को एक छोटा सा बॉक्स देते हैं, जिसके अंदर एक प्यारा सा फोटो एल्बम और साथ में उन सभी की मेमोरीज होती हैं। शॉ यू जब उस एल्बम को देख रही होती है तभी उसमें उसे लिंकॉन्ग भी दिख जाता है, और उसे देखते ही शॉ यू लिंकॉन्ग के साथ अपनी सभी पुरानी मेमोरीज को याद करती है और अपने आप से कहती है कि मैं स्विम टू स्काई कंपटीशन के खत्म होने से पहले यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, और जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं उस कंपटीशन में तुम्हारे साथ ही पार्टिसिपेट करूंगी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग शॉ यू लिंकॉन्ग से मिलने जाती है, तो जिस पर लिंकॉन्ग उससे कहता है कि अगर तुम मेरे रूम में डेली ऐसे आओगी तो फिर आसपास के लोग हमारे बारे में कुछ गलत सोचेंगे। शॉ यू लिंकॉन्ग की काफी ज्यादा तारीफ करते हुए उसे अपने साथ फिर से कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहती है, तो जिस पर लिंकॉन्ग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पार्टनर्स की कमी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग तो मेरा पार्टनर बनने के लिए यहाँ से लंदन तक लाइन लगा कर खड़े हैं, और तुम भी मेरे साथ उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हो, तो फिर मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे चिंतियन आकर शॉ यू से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर तुमने क्या किया है? तो जिस पर लिंकॉन्ग कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे कोच हैं, ना कि शॉ यू के गार्जियन। और जिसके बाद उन दोनों के बीच में शॉ यू को लेकर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। सेम नाइट शॉ यू अपनी फ्रेंड से बहाने मारते हुए पूछती है कि मेरी फ्रेंड को दो लड़के लाइक करते हैं, पहला उसका क्लोज फ्रेंड है तो दूसरा उसका क्लोज कंट्रीमैन, तो मेरी फ्रेंड को उन दोनों में से किसे चूज करना चाहिए?
तो जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें उसे चूज करना चाहिए जो ज़्यादा पैसे वाला हो। तो जिस पर शौयू कहती है कि पैसे वाले तो दोनों हैं। देन अगेन उसकी फ्रेंड कहती है कि तो फिर तुम्हें उसे चूज करना चाहिए जो ज़्यादा हैंडसम हो। जिसे सुनकर शौयू फिर से कहती है कि हैंडसम तो वो दोनों हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम शौयू एंड लिंकॉन्ग को साथ में देखते हैं, जहां वो दोनों प्रैक्टिस करते हुए एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद लिंकॉन्ग शौयू को अपने साथ लेकर जाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफ़ी हैप्पी होकर डांस करते हैं। शौयू जब घर जा रही होती है तो लिंकॉन्ग उसके हैंड को पकड़ने की कोशिश करता है। शौयू जब लिंकॉन्ग से यहाँ से जाने के लिए बोलती है तो लिंकॉन्ग उससे कहता है कि क्या तुम भूल रही हो कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों इस कंपटीशन को साथ में कॉम्पीट करेंगे। एंड देन कहता है कि हमारा रिजल्ट चाहे कुछ भी हो बट आज तक की तुम मेरी सबसे अच्छी पार्टनर हो, मीन्स यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पार्टनर। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 9 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।